आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को किया प्रपोज, शादी करके मिल के बच्चा पालने की बात। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। आम्रपाली दुबे ने कैमरे के सामने पवन सिंह से शादी करने की बात कह दी। जी हाँ, वही आम्रपाली जिनकी जोड़ी निरहुआ के साथ खूब पसंद की जाती है। अब उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह को भी प्रपोज कर दिया। सामने ऐसी बात कह दी कि वहाँ लोग मौजूद जो खड़े थे वो भी चौंक गए। आम्रपाली ने पवन सिंह से कहा कि अगर बच्चा अकेले पालना मुश्किल है तो क्यों ना पवन सिंह उनसे शादी कर लें और दोनों मिल के बच्चे की परवरिश करें। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि आप इसे पवन सिंह और आम्रपाली की शादी की खबर समझ रहे हैं तो पूरी कहानी आप जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहानी की शुरुआत होती है आम्रपाली के एक बड़े फैसले से। आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी बवाल में बताया कि वो मां बनना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया है। सबसे खास बात यह है कि आम्रपाली के मुताबिक मां बनने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी वो शादी के बिना भी एक बच्चे को गोद लेकर मां बनने की इच्छा जाहिर करती हैं। उनके इस फैसले को लेकर परिवार का भी सपोर्ट मिला। आम्रपाली का कहना था कि मदरहुड को महसूस करने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं होती है, वे बच्चा गोद लेकर उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं। अब यहाँ एंट्री होती है पवन सिंह की। आम्रपाली ने अपने इस फैसले की खुशी अपने खास दोस्त पवन सिंह के साथ शेयर की। पवन सिंह ने आम्रपाली के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अच्छी ज़िंदगी देना बहुत नेक काम है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी सवाल उठाया कि पवन सिंह बोलते हुए ये नज़र आए कि आम्रपाली से कि करोड़ों फैंस हैं और अगर बच्चे की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर की जाएगी तो क्या वो अपने काम और बच्चे दोनों को एक साथ संभाल पाएंगी। यानी पवन सिंह ने आम्रपाली के फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन मां बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उन्हें सोचने पर सवाल भी उठा दिया। और यहीं से शुरुआत होती है असली ट्विस्ट की। पवन सिंह की बात सुन के आम्रपाली भी मानती हैं कि अकेले बच्चे को पालना तो मुश्किल है। इसके बाद अब आम्रपाली मजाकिया अंदाज में पवन सिंह से कह देती है कि अगर बच्चा अकेले पालना मुश्किल है तो क्या बच्चा गोद लेने से पहले मैं आपसे शादी कर लूं ताकि हम दोनों मिलके बच्चे को पाल सकें। आम्रपाली की ये बात सुनते ही पवन सिंह चौंक जाते हैं और बस यही छोटा सा मजाक सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन क्या सच में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे शादी करने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कम से कम इस बातचीत में शादी को लेकर कोई वास्तविक घोषणा नहीं की गई है। आम्रपाली ने ये बात मस्ती मजाक के अंदाज में कही। पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के बीच लंबे समय से दोस्ती है और भोजपुरी बवाल में दोनों की बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है, इसलिए फैंस को इसे शादी की ऑफिशियल खबर नहीं समझ सकते। हालांकि फैंस ने तुरंत बना दिया ये समीकरण। जैसे कि आम्रपाली ने पवन सिंह को शादी वाली बात कही, सोशल मीडिया पे दोनों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ फैंस तो उनकी जोड़ियां पसंद आने लगी तो कुछ फैंस आम्रपाली के इस बात को लेकर मज़ेदार कमेंट करने लगे, क्योंकि आम्रपाली का नाम अक्सर भोजपुरी स्टार निरहुआ के यानी दिनेश लाल यादव के साथ जोड़ा जाता है। आम्रपाली और निरहुआ की ऑन स्क्रीन जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक भी है। दोनों ने कई फिल्में भी की और उनकी केमिस्ट्री को दर्शक खूब पसंद करते हैं। हालांकि दोनों में से अपने रिश्ते को कोई भी नाम नहीं देता, वो बस इसे दोस्ती बताते हैं। लेकिन आम्रपाली का असली फैसला शादी नहीं बल्कि मां बनने को लेकर है। उनकी बातचीत का सबसे बड़ा हिस्सा पवन सिंह से शादी का मजाकिया लाइन नहीं बल्कि बच्चा गोद लेने का फैसला था। आम्रपाली का कहना था कि वो लंबे समय से मां बनने की इच्छा रखती हैं और अब वो इसे अलग तरीके से पूरा करना चाहती हैं। यानी जहां एक तरफ भोजपुरी फैंस उनकी शादी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं आम्रपाली ने साफ कर दिया है कि उनके लिए मां बनना शादी से जुड़ा हुआ नहीं है। और यही सोच पूरे कहानी को सबसे ज़्यादा खास बनाती है। तो फिलहाल आम्रपाली दुबे और पवन सिंह की शादी का कोई भी घोषणा नहीं हुई है। शादी वाली बात आम्रपाली ने भोजपुरी बवाल में मजाकिया अंदाज में कही, लेकिन आम्रपाली का बच्चा गोद लेकर मां बनने का फैसला जरूर चर्चा में है। अब देखना ये होगा कि आम्रपाली अपने इस फैसले को कब तक पूरा करती हैं और मां बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। आपको क्या लगता है, क्या आम्रपाली और पवन सिंह जोड़ी अच्छी लगेगी या फिर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।